नादं जिनेन्द्रनियतं जम्मं वावमरणं वा तं तस्य तं देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जोनिच्छयदो जानदिदव्वाणि सव्वपज्जाये सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदी सो हुकुडिट्ठी। जब जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है तब तब सर्वज्ञता की चर्चा हमेशा होती है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का मूल आधार सर्वज्ञता है। अगर केवली भगवान भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं, तो जो उनके ज्ञान में आया है वह उस समय वैसा होगा। अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सके तो या तो केवली भगवान का ज्ञान गलत हो जाएगा या फिर हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यह प्रश्न सहज ही उठता है और हमें परेशान करता है। क्या हम कुछ भी बदल सकते हैं? हमारे भविष्य के निर्माता क्या हम स्वयं हैं? यदि केवली भगवान जिस प्रकार से भूत को जानते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष स्पष्ट वर्तमान को जानते हैं, वैसे ही क्या वे भविष्य को जानते हैं? और जो उनके ज्ञान में आ गया भविष्य, क्या वह वैसा ही घटित होगा? और अगर वह वैसा ही घटित होना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरा क्या योगदान है? मेरा क्या पुरुषार्थ है? मैं तो परतंत्र हो गया, मैं स्वतंत्र कहां रहा? यह प्रश्न एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। किस प्रकार से परिणमन होता है, कैसे कार्य उत्पत्ति होती है, प्रत्येक कार्य किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। देखिए, शॉर्ट में प्रत्येक कार्य पांचों समवाय पूर्वक होता है। अब ये पांचों समवाय क्या है? स्वभाव, काललब्धि, निमित्त, पुरुषार्थ और होनहार, ये पांच समवाय हैं। अब प्रत्येक कार्य जो जो घट रहा है वह पांचों समवाय पूर्वक हो रहा है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, वह भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। कहीं पे विपदा आई, वह भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। अर्थात इस जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थिति हो रही है, जो भी परिणमन हो रहा है, वह सारे ही परिणमन पांचों समवाय पूर्वक हो रहे हैं। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होना, वह भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के मारीची का विरोध करना, वह भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। उसी मारीच का शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, वह भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। और वही महावीर की पर्याय में जब केवल ज्ञान प्राप्त करे, वो भी पांचों समवाय पूर्वक हुआ। तो पांचों समवाय ये चीज क्या है? ऐसी कौन सी चीज है यह जो हमारे परिणमन के लिए जिम्मेदार है? देखिए, स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुणमयी है। वह जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह स्वभाव। काललब्धि, अर्थात जिस काल में, जिस पर्टिकुलर समय में वह घटना घटनी है, उस समय वह काललब्धि अर्थात स्वसमय। निमित्त, अर्थात जिसके ऊपर आरोप आना है, वो कार्य का निर्माता नहीं है, करने वाला नहीं है,
वह बस उपस्थित रहेगा वहां, परंतु पूरी घटना का जो आरोप आएगा वह निमित्त के ऊपर आएगा। पुरुषार्थ, अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, गाड़ी अटकती है, इसको अपन समझेंगे। और होनहार, होनहार अर्थात जो कार्य हुआ वह होनहार है। होनहार कहें, नियति कहें, भवितव्यता कहें, वो तीनों एक ही अर्थ में हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। अर्थात जो घटना हुई वह होनहार थी, वह नियति थी, वह भवितव्यता थी। अब चार समवाय तो हमने समझ लिए। सबसे ज्यादा जो मुख्य समवाय है पुरुषार्थ, उसकी चर्चा हमने नहीं की, करते हैं उसकी चर्चा। देखिए, जगत जो पुरुषार्थ समझता है, उठापटक को, मेहनत को, भागदौड़ को, कुछ करने को पुरुषार्थ मानता है, और अपनी आत्मा में लीन रह करके कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्या वह पुरुषार्थ है कि नहीं? यहां पर कोई घटना घट जाए, सामने कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो और एकदम से कोई कार आकर के एक्सीडेंट हो जाए, तो तुरंत आप सब उठ करके बाहर भागोगे कि नहीं भागोगे? एम्बुलेंस बुलाओगे, उसे हॉस्पिटल ले जाओगे, उसके लिए प्रयत्न करोगे, पुरुषार्थ करोगे ताकि उसकी जो भी चोट आई है वो ठीक हो जाए, समय पे उसे दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए। और कोई नग्न दिगंबर भावलिंगी संत होंगे जो ध्यानस्थ यहां पर बैठे होंगे और उनके सामने ये घटना घटी, वे क्या करेंगे? वे उसे जानते हुए अपनी आत्मा में लीन रहेंगे और अपनी आत्मा में लीन रहते हुए उसको बस ज्ञातरष्टा बनकर के देखेंगे। क्या उसके लिए उठ करके वे भागेंगे? तो पुरुषार्थ वे कर रहे हैं या पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? अगर मुनिराज ऐसे घटनाओं से प्रभावित होने लगे तो जंगल में तो सुबह शाम रोज यही घटनाएं होती हैं। शेर हिरण को खा लेता है, अन्य एक जानवर दूसरे जानवर के पीछे झपट्टा मारता है, दिन रात यही घटनाएं हो रही हैं सामने के सामने, और उनके ज्ञान का गेय बनता रहेगा और वे सारे उनको बचाते ही रहेंगे। तो फिर अपनी आत्मा का कल्याण कब करेंगे? क्या है पुरुषार्थ? जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उसमें परिवर्तन करना, यह पुरुषार्थ है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो अपनी आत्मा के प्रयोजन अर्थात अपनी आत्मा के लिए जो कार्य किया जाए, अपने आत्मा में ध्यान लीन होने के लिए जो कार्य किया जाए, वही सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भागदौड़ करना, मेहनत करना, प्रयत्न करना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। यह तो लौकिक परिभाषा है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है कि अपनी आत्मा के लिए ध्यानस्थ रहने के लिए, अपनी आत्मा में लीन रहने के लिए जो कार्य किया जाए वही सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुष प्लस अर्थ इक्वल्स पुरुषार्थ। तो पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष अर्थात आत्मा, और उसके अर्थ यानी उसके प्रयोजन के लिए, उसके लिए जो कार्य किया जाए, अपनी आत्मा के लिए ही जो कार्य किया जाए, उसमें ध्यानस्थ रहने के लिए ही जो कार्य किया जाए, वास्तविक पुरुषार्थ तो वही है। बाकी अन्य जितनी भी जगत के प्रपंच हैं उनमें जो उलझ करके हम दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, फेर बदल करने की प्रयत्न कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ है, वह सब मिथ्या पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ है ही नहीं। तो वास्तविक रूप से अपने स्वभाव में लीन होकर के अन्य बाह्य जो द्रव्य हैं उनमें कुछ नहीं करना, वह पुरुषार्थ है। बाह्य में परिवर्तन करना वह पुरुषार्थ नहीं है। इस प्रकार पांचों समवाय पूर्वक घटना घटित होती है। जो भी घटना हो रही है वह पांचों समवाय पूर्वक ही घटित होगी।
तो ये क्या पांचों समय क्रमशः आते हैं। हमने एक क्रम से इन्हें समझा कि स्वभाव, फिर काललब्धि, फिर निमित्त, पुरुषार्थ और होनहार। तो नहीं, ये क्रमशः नहीं होते, ये एक साथ एक समय में होते हैं, इनमें कोई क्रम नहीं है। समझने की दृष्टि से इसे हमने क्रमशः समझा, परंतु इनमें कोई भी प्रकार का क्रम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि आदिनाथ भगवान की दिव्य धुनी जब खिरी और उसमें ये आया कि यहां पर जो मारीच है वो भविष्य में एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो ये अच्छी बात थी। हमारे यहां पे कोई दिव्य धुनी खिरे और यहां पर किसी का नाम लेकर के कह दिया जाए कि ये भविष्य में जाकर तीर्थंकर बनेगा, तो वो तो बहुत हर्षित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, फूला नहीं समाएगा कि चलो मेरी सीट तो पक्की है। अब तक तो डामाडोल था कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पर अब पक्का है। मारीच को क्या हो गया? इतने अच्छे संयोग। हम दिन रात निमित्तों को रोते रहते हैं, साधनों को रोते रहते हैं। 1950 में इंडिया की हॉकी टीम ओलंपिक्स में खेलने गई तो उनके लिए पहनने के लिए जूते नहीं थे, इसलिए वे हार गए। तो साधनों की हीनता से हम कमजोर पड़ जाते हैं ना। हम साधनों को ही देखते रहते हैं कि जितना अच्छा साधन मेरे पास होगा उतना अच्छा मेरा कल्याण होगा। आज वर्तमान में हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है, हम ये सोचते रहते हैं काश हम चतुर्थ काल में होते, तीर्थंकर की समोशरण में जाकर के दिव्य धुनी सुनते तो तुरंत सम्यक दर्शन हो जाता। वर्तमान में तो स्वयं पढ़ना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। दिव्य ध्वनि में बढ़िया है, जो मन में विकल्प उठे, जो प्रश्न उठे, उसका समाधान आ जाता है दिव्य ध्वनि में। अभी समाधान खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लगातार साधनों के लिए जुटाते रहते हैं, उसकी कंप्लेन करते रहते हैं, उसकी शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास अभी साधन कम है। मारीच के पास क्या साधन था? सर्वोत्कृष्ट साधन थे कि नहीं थे? साक्षात दिव्य धुनी, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य धुनी, वहां स्वयं दीक्षित होकर के पहुंच गए, यानी वेद अपने कल्याण के लिए सजग थे, दीक्षा भी ले ली थी और मोक्ष जाना चाहते थे, अपना कल्याण करना चाहते थे, यानी अंतरंग में विशुद्धि भी थी। इतने उच्च निमित्त होने के बावजूद क्या एंड रिजल्ट? और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछता हूं कि घोर घना जंगल हो, जहां पर बहुत खतरनाक जानवर हो, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर झपट्टा मार रहा हो, उस जंगल में जाने की परमिशन नहीं हो, उस जंगल में एक जीव दूसरे जीव की हत्या कर चुका हो, उसका आधा भक्षण कर चुका हो, हाथ पैर मुंह सब खून से लथपथ हो, ऐसे समय में आकाश मार्ग से दो मुनिराज नीचे उतरे और वे आत्मा का उपदेश उस जीव को दें और उस जीव के विशुद्धि हो जाए। सैनी पंचेंद्रिय शेर है, इसलिए उसे क्षयोपशम तो है ही, और उसको वो बात समझ में आ जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। एक तरफ हम साधनों के लिए इतने एग्रेसिव होते हैं, इतनी शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति जहां पर दूर दूर तक कोई जिनवाणी का उपदेश देने वाला नहीं, जहां दूर दूर तक स्वयं की कोई भूमिका नहीं कि रोज मंदिर जाता हो, धर्मात्मा हो, स्वाध्यायी हो, परंतु जब काल पका, जब काल लपटी आई, तो स्वयं का स्वभाव
निमित्त प्रकट हो गए, स्वयं ने निमित्त का उपदेश सुनकर के पुरुषार्थ किया, और भवितव्यता ऐसी थी कि सम्यक दर्शन होना था और सम्यक दर्शन हो गया। वही जीव उतने उच्च निमित्त थे, साक्षात तीर्थंकर, पर काल अवधि नहीं थी। स्वभाव था परंतु उसका अनुसरण नहीं था। वही निमित्त दूसरी ओर संसार बढ़ाने में काम लग गए, पुरुषार्थ उसी ओर हो गया, और होनहार भी वही थी, भवितव्यता भी वही थी कि संसार बढ़ना था। कहने का मतलब यह है कि जो घटनाएं दो हमारे सामने घटी, वे एक ही जीव की कॉन्ट्रास्ट घटनाएं, जहां पर बहुत अच्छे पांच समवाय हमें उपलब्ध दिख रहे हैं और एक तरफ हमें कोई पांच समवाय नहीं दिख रहे हैं, परंतु रिजल्ट बिल्कुल विपरीत है। वहां पर वे पांच समवाय कुछ और रिजल्ट दे गए, क्योंकि होनहार एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार बढ़ाने की थी, और यहां पर पांच समवाय सम्यक दर्शन की उपलब्धि दे गए। पांच समवाय जुटाए नहीं जाते, साधनों को जुटाया नहीं जाता। प्रत्येक घटना जब हो जाती है तो वह पांच समवाय पूर्वक ही होती है, परंतु उस घटना को जुटाने के लिए पांच समवाय जुड़ा लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी घटना जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान पूर्वक जब जैसे होगी, वह उस देश में, उसी काल में, उस विधान से वैसी ही होगी। उसे कोई भी परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाओं में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा आई है। उसे मैं यहां पर पढ़ता हूं, एक बार आप सब ध्यान से सुनिएगा। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन्द्र नियतम जम्मम वा अहव मरणम वा। अर्थात जिस द्रव्य की, जिस देश में, जिस विधान पूर्वक, जिस काल में जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में आया है, निश्चित रूप से जन्म या मरण वह उसका उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान पूर्वक, उसी समय होगा। उसमें तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि को शक्य दिवारे दूं इंदोवा तजिनिंदोवा। उसे कोई भी शक्य नहीं है रोकने में, उसे उसमें बाधा डालने में, चाहे इंद्र हो या जिनेन्द्र हो। एवं जो निश्चय से जान दी दवाणी सब पच जाए, सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुडिट्ठी। अर्थात जो निश्चय से उस सर्वद्रव्य पर्यायों को एक साथ जानता है, वह निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है, अर्थात उसमें कोई ना कोई डाउट खड़ा करता है, वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। यहां पर स्पष्ट रूप से पांचों समवाय की चर्चा आई है कि जिस द्रव्य की, अर्थात वह स्वभाव, जिस देश में, जिस देश से क्या लेंगे, काल लब्धि, उस देश में और उस समय, उस काल में, उस वहां उस समय में ही वह उस देश में उपस्थित रहेगा ना। तो वो जहां खड़ा है जिस देश में, उसके साथ साथ समय जुड़ा हुआ है। जेन विहानेन, अर्थात जिस विधान पूर्वक, विधान में निमित्त भी आ जाएगा और पुरुषार्थ भी आ जाएगा, कि जिस निमित्त से, जिस पुरुषार्थ पूर्वक, ऐसे विधान से जम्मी कालम्मी, अर्थात जिस काल में, अर्थात काल लब्धि, वापस देश और काल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में अगर इस समय में देखा जाए कि मेरी उपस्थिति यहां टोडरमल स्मारक में होगी, तो यह देश और यह काल एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए काल अवधि में देश गर्भित है। और जो नियत है, अर्थात नियति है, नियति, भवितव्यता या होनहार, तीनों एक ही पर्यायवाची हैं, वही होगा, उसे कोई भी बदलने में सक्षम नहीं है। मारीच के जो विकल्प आया
कि मैं एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद अगर महावीर बनूंगा तो मैं इस एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में घूमूंगा। और एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब यह है कि मैं नरक भी जाऊंगा, मैं एक इंद्रिय भी होऊंगा, मतलब इतना दुख मुझे भोगना है। तो उसे वह बात जमी नहीं, उसे उसी भव से मोक्ष जाना था। आदिनाथ भगवान का शिष्य बनकर के मोक्ष जाना था। और उसके अंतरंग में विरोध प्रकट हुआ, और विरोध प्रकट हुआ, और वही विरोध उसके वह एक कोड़ा कोड़ी सागर का कारण बना, संसार का कारण बना। यानी जो घटना घटनी होती है ऑटोमेटिक उसके पूर्व का घटनाक्रम उसी प्रकार से होने लगता है। पांचों समय उसी प्रकार से उपस्थित हो जाते हैं, और जो घटना केवली भगवान के ज्ञान में आई है वही घटित होती है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली थी। मैं आपसे पूछता हूं, दिव्य ध्वनि समोशरण का व्यवस्थापक कौन होता है? कौन करता है व्यवस्था? सौधर्मिंद्र। पूरी ऑडियंस आ गई, पूरा तामझाम समोशरण का हो गया, वक्ता भी उपलब्ध हैं, सब हैं, और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। बिजली नहीं होगी, माइक खराब हो गया होगा। क्यों नहीं खिली भाई? क्या कारण रहा? इतनी हाई लेवल की व्यवस्था होने पर भी किसी को भी यह विकल्प नहीं आया कि गड़बड़ी कहां है। 66 दिन बाद इंद्र को विकल्प आया कि गंधर ही नहीं है, बिना गंधर के दिव्य ध्वनि कैसे खिलेगी? भगवान की जो वाणी है उसे समझेगा कौन? इतने महापुरुषों के बीच में भी अगर ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं तो जो होना है वो उसी हिसाब से होगा, इसके सिवा और क्या है? देखिए, 5 समवाय की चर्चा जब जब होती है तो हम कितना ही इसे सुन लें, कितना इसका स्वरूप समझ लें, परिभाषाएं समझ लें, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ ये ऐसा कैसे? स्वभाव भी है, काल भी है। अब काल है, इसी का है कि नहीं है कैसे पता चले? निमित्त कौन होगा? मैं पुरुषार्थ क्या करूं कि अपनी मति जिस ओर जा रही है उस ओर अपनी गति समझ लेना चाहिए। कितने ही वाक्य हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते रहते हैं और वो क्रमबद्ध पर्याय के पूरक हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो काल लब्धि की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि आपका बुरा होना है, विनाश होना है, इसलिए आपकी बुद्धि पलट रही है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को ना आज तक कुछ मिला है ना मिलेगा। तो समय से पहले क्या है? काल लब्धि की चर्चा है कि नहीं है? और भाग्य से ज्यादा क्या है? वो भवितव्यता की चर्चा है कि समय पे और जो भाग्य होगा अर्थात जो होनहार होगी, जो जैसी नियति होगी वैसा होगा। नियति अटल है, अर्थात चाणक्य का वाक्य है, नियति अटल है, कि जो होना है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, जैसा होना होगा वैसा ही होगा, और पांचों समवाय उसी रूप प्रकट हो जाएंगे। एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है दादा का, जो पांचों समवाय को समझाने के लिए दादा दिया करते थे, कि पारिभाषिक रूप से तो हमने समझ लिया पर फिर भी पांचों समवाय गले नहीं उतर रहे, समझ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि किस हिसाब से घटना होती है। तो दादा उसे समझाने के लिए एक बहुत ही गंभीर उदाहरण दिया करते थे कि बच्चे का जन्म होना, यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में किसके जन्म होता है? बच्चा किसके जन्म होता है? स्त्री के होता है, फीमेल के होता है?
तो बच्चा जन्म करने की जो शक्ति है वो फीमेल के अंतर्गत है ना, वही उसका स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव वह नहीं है। एक अमुक काल के पहले स्त्री भी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, अमुक काल के बाद ही उसमें यह योग्यता आती है कि वह उसे जन्म दे सके, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दे सके। तो वह काल लब्धि, बच्चा जन्म देने के लिए शादी होना आवश्यक है, निमित्त होना आवश्यक है, पुरुष का होना आवश्यक है। शादी हो जाने के पश्चात भी एक अमुक क्रिया विशेष आवश्यक है, पुरुषार्थ आवश्यक है उस ओर, वह पुरुषार्थ। और उसके पश्चात जब माता के गर्भ में वह बच्चा है, अब भवितव्यता अनुसार वह क्या होगा, वह लड़का होगा या लड़की होगी, उसे कौन जान सकता है? या तो केवली भगवान जान सकते हैं, या जो डॉक्टर है जिसने सोनोग्राफी करी है वो जान सकती है, या जब जन्म हो जाएगा हम जान सकते हैं। तो जैसी भवितव्यता होगी उस अनुसार लड़का होगा या लड़की होगी। अब ये एक एक उदाहरण में एक एक स्टेप क्रमशः आपको समझाने के लिए बताया गया, परंतु यहां पर एक विशेष चीज ये समझने की जरूरत है कि पांचों समवाय क्रमशः नहीं होते, वे एक साथ एक समय पर होते हैं, परंतु किस रूप से एक एक समवाय का स्वभाव क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसे समझने के लिए यह उदाहरण आपको दिया गया। उसमें से एक भी अगर समवाय कम हो या न हो तो वह घटना नहीं घटित हो सकती। उसी प्रकार से इस जगत में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वह हमारे लिए अनुकूल है, चाहे वह हमारे लिए प्रतिकूल है, चाहे वह हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है, वो सारी ही घटनाएं पांचों समय पूर्वक ही घटित हो रही है। और वही देशना दिव्य ध्वनि आदिनाथ भगवान की अनंत जीवों के कल्याण के लिए निमित्त हुई होगी, परंतु वो मारीच के लिए तो विपरीत रूप में ही समवाय रूप हुई। स्वयं की योग्यता, अपनी उपादानगत योग्यता जब होती है तब सारे ही संयोग ऑटोमेटिक उसी समय सेट हो जाते हैं। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में भी इस बात की चर्चा आई कि भाई आप जीव नृप को साधो। हमें जगत में धन दौलत पैसा रुपया पैसा कमाना होता है, तो उसमें उदाहरण दिया कि हम राजा की सेवा करते हैं, राजा के अनुकूल चलते हैं, राजा जैसा कहता है वैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उसे खुश रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें धन धान्य की अपेक्षा है उससे। वर्तमान में जो धनवान है वे सभी राजा हैं, तो हम हमारे कस्टमर जो धनवान हैं उसकी अनुकूलता बरतते हैं। क्यों? वो हमारा प्रोडक्ट ले ले और हमें धन की प्राप्ति हो जाए। तो हमें अगर सुखी होना है तो हमें क्या करना है? तो 18वीं गाथा में कहा कि आप जीव रूप को साधो, जीव रूपी राजा को साधो। सुख उसका स्वभाव है, अगर आप उसे साधोगे, उसके स्वरूप के अनुकूल रहोगे, वो जैसा है कषाय उसके स्वरूप के विपरीत है तो कषाय मत करो। जब आप उसके अनुरूप रहोगे, अनुकूल रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने आत्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह जीव नृप आप स्वयं हो। उसे जो जो अनुकूल बरतता है वह है आप करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन गुलन करो और उसको उसी में जमे रहो, रमे रहो। निश्चित रूप से भवितव्यता आपकी अच्छी होगी, इसलिए आप उसी में जम रहे हो, रम रहे हो। और जब काल लब्धि पकेगी
तब सहज रूप से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आगामी काल में जब काल लब्धि पकेगी तो सहज रूप से मोक्ष पद की भी प्राप्ति होगी। और शरीर का क्या करें कि समय सारगी 23वें कलश में कहा कि इस शरीर से ना द्वेष करो ना राग करो, इसको पड़ोसी की तरह देखो कि जैसे हम पड़ोसी के साथ न द्वेष रखते हैं न बहुत ज्यादा राग रखते हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। हम उससे इतना राग नहीं करते कि उसे घर में बसा लें कि घर में आ जा रह ले मेरे साथ। हम उससे द्वेष करना नहीं चाहते क्योंकि साथ में रहना है। रिश्तेदार बाद में काम आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी पहले काम आएंगे। अगर वो कोई तकलीफ में हो अड़ोसी पड़ोसी तो उसे हम बेसिक जो साधन है उसे उपलब्ध कराएं। खाने पीने की अगर तकलीफ हो, कोई किसी की मृत्यु हो गई हो तो खाद्य सामग्री पहुंचाएं, परंतु लग्जरी हम नहीं पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको कल्याण करना है तो एक तरफ आप जीव रूपी राजा को साधो और शरीर का क्या करो कि शरीर को पड़ोसी के रूप में न्यूट्रल रहो, काम चलाने के लिए कि उसकी स्थिति दुर्लभ ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उतने मिनिमम साधन अर्थात भोजन आदि शुद्ध सात्विक करो ताकि उसकी स्थिति बनी रहे। आपके लिए स्वाध्याय करने के लिए, आपके लिए चिंतन मनन घुलन करने के लिए, बेसिक साधनों से आपका जीवन यापन करने के लिए अनुकूलता बरती रहे, आपके लिए धर्म करने के लिए। परंतु लग्जरी उसे उपलब्ध मत कराओ, गरिष्ठ भोजन उसे उपलब्ध मत कराओ। जिस प्रकार पड़ोसी को लग्जरी प्रदान करना हमारा कार्य नहीं है, उसी प्रकार से शरीर भी हमारा पड़ोसी। तो हमें हमारा जो उद्देश्य है पूर्ण सुखी होना, वह हम निश्चित रूप से अपनी भवितव्यता अनुसार निश्चित रूप से अपना मार्ग पाएंगे। देखिए इस संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब पांचों समवाय की चर्चा करते हुए बहुत ही गंभीर बात कहते हैं, उसे मैं यहां पर पढ़ता हूं। यहां प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने से बनता है, सो कहो। कि मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा? स्वयं काल लब्धि आएगी तब बनेगा, कर्म के उपशम से बनेगा, कि मैं अपने पुरुषार्थ से करूंगा तब बनेगा? यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो कि काल लब्धि से बनेगा तो क्यों प्रवचन दे रहे हो, क्यों स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हो? जब होना होगा हो जाएगा। कर्म के उपशम से बनना है तो क्यों उपदेश देते हो? कर्म का उदय होगा तो वैसे भी नहीं बनेगा। कि प्रश्न तो सही है पर ये कौतूहल बुद्धि वाला प्रश्न है, हठाग्रह वाला प्रश्न है। अगर आपकी बुद्धि ऐसी चल रही है कि जब होना होगा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जब होना होगा हो जाएगा, अभी बहुत दूर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे अगर विपरीत अगर आपकी बुद्धि चल रही है, जैन दर्शन भगवान की जो वाणी है जिनागम, अगर इसके अनुकूल अपनी बुद्धि नहीं चल रही है, कहीं अगर हमारे विरोध प्रकट हो रहा है, तो विरोध करके, जिनवाणी का विरोध करके, भगवान का विरोध करके क्या रिजल्ट हुआ था मारीच का, वही सेम रिजल्ट हमारे साथ होगा। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उसमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है? और अगर पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश सब सुन रहे हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है, तो ये फर्क क्यों? समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर चार
समवाय मिल गए, सारे कारण मिल गए, परंतु अगर उसकी भवितव्यता वैसी नहीं हुई तो मानो चारों ही कारण नहीं मिले मारीच के। यहां 3 कारण की बात कर रहे हैं ना, एक उपदेश की, एक कर्म के उपशम की और एक पुरुषार्थ की। तो वो कह रहे हैं कि अगर उस एंड रिजल्ट वैसा नहीं हो तो तीनों ही कारण वैसे नहीं मिले। जैसे मारीच के उदाहरण में उसका संसार बढ़ गया और हम ये मान रहे थे कि उसके 4 समवाय हो गए, उसका स्वभाव है ही दिव्य धुनी, उसने दीक्षा ले ली, दिव्य धुनी खिर रही है तो काल तो आ ही गया, हमें मान के बैठे। निमित्त साक्षात तीर्थंकर थे ही और उसने स्वयं ने दिव्य ध्वनि सुनी, पुरुषार्थ किया, तो 4 कारण तो मिल ही गए, एक भवितव्यता रह गई। तो अगर भवितव्यता रह गई, नियति रह गई, वैसा कार्य नहीं हुआ, तो ये मानो कि चारों ही कारण वैसे नहीं थे, नहीं मिले। यानी भवितव्यता अनुसार ही चारों समवाय कहे जाते हैं। चारों समवाय आप ढूंढ लो और भवितव्यता विपरीत हो जाए तो वो चारों समवाय नहीं कहे जाएंगे। जैसी नियति है, जैसी भवितव्यता है, उसके पीछे मुड़ करके देख करके कहा जा सकता है कि ये 4 समवाय थे और 5वीं समवाय ऐसी होनहार थी, इसलिए वैसा हुआ। पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु है नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है और जो कार्य हुआ वही होनहार है। 5 समवाय में काल लब्धि और होनहार क्या है? कोई वस्तु है? स्वभाव तो स्वयं का द्रव्य है, निमित्त कोई ना कोई है, पुरुषार्थ कुछ ना कुछ क्रिया है, पर होनहार क्या है? जो कार्य हुआ वह होनहार है, वो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में हुआ वह काल लब्धि है, वो कोई वस्तु नहीं है। तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है, अर्थात वह परद्रव्य है। कर्म का उपशम होना, क्षय उपशम होना, वैसा परद्रव्य की क्रिया है, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य एकमात्र पुरुषार्थ से उद्यम करने का है। तो पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ? वास्तविक पुरुषार्थ, निश्चय से पुरुषार्थ, आत्मा के अर्थ अर्थात आत्मा के प्रयोजन से किया हुआ जो कार्य है वही पुरुषार्थ है और वही आत्मा का कार्य है। अन्य जितना भी जो भी कार्य किया जा रहा है, उठापटक की जा रही है, मेहनत की जा रही है, वह मेहनत पुरुषार्थ है ही नहीं, वह सब निरर्थक उठापटक है। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो कार्य सिद्धि नहीं होती। सो जिनमत में मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादिक हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मारीच के बुद्धि पलटती नहीं तो निश्चित रूप से हम ऐसा मान सकते थे कि वह उसी भव से मोक्ष चले जाता। परंतु यह बात तो ऐसी है कि अगर बुआ के मूछे होती तो वे फूफा जी कहलाते। आप अपनी कल्पना में कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता। क्रिकेट मैच में हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते? अगर सूर्य कुमार यादव कैच छोड़ देता और 6 चले जाता तो क्या होता?
यहां पे तो हमारे लिए अनुकूल रहा, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे। परंतु 6 माह पहले हम हार गए जब, तब हम ये सोचते हैं कि रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो कितना अच्छा होता, विराट कोहली आउट नहीं होता तो अच्छा होता। अरे ये सब गधे के सींग के समान कल्पना है कि ऐसा होता तो वैसा होता। हम हमारी कल्पना में कुछ भी सोचें, पर नियति तो अटल थी। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था कि इंडिया वह मैच हारेगा। तो हमारे सोचने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो जब होनहार होगी तो वह उग्र पुरुषार्थ होगा, अपनी आत्मा की तीव्र रुचि होगी, सारे संसाधन छोड़े नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे, और इतना उग्र पुरुषार्थ होगा कि अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं कमजोरी है तो वैसे ही साधन प्राप्त होंगे, वैसे ही कर्म का उपशम क्षय होगा, और उसी हिसाब से भवितव्यता होगी। 6 महीने साल भर भटकना पड़ेगा तो भटकना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के सिर्फ घटनाएं निश्चित नहीं हैं, घटनाओं के साथ साथ घटनाक्रम भी निश्चित है। कहानी सिर्फ 2 लाइन की नहीं है। कहानी जो है जब वो पर्दे पे उतरती है तो उसके लिए पूरा स्क्रीन प्ले लिखना पड़ता है। एक एक घटनाक्रम किस हिसाब से क्या होगा वह सब, तो घटना भी निश्चित है कि द्वारका जलेगी, उसका घटनाक्रम भी निश्चित है, अर्थात 5 समवाय भी निश्चित हैं कि किस हिसाब से कब वह घटना कैसे होगी। तो हमारे जीवन में ये 5 समवाय कार्यकारी कैसे हैं कि हमारे जीवन में ये 5 समवाय समझने से सुख की अनुभूति होती है। कि कैसे होती है? कि ऐसे होती है कि अगर हम सही लाइन पर सही जगह अपनी बुद्धि लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी भवितव्यता अच्छी है। हम अगर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, तो एग्जाम में भी नंबर बहुत अच्छे पाएंगे और अपना कल्याण भी करेंगे। उस बीच में अगर हमारे नंबर अगर कम आ गए तो हमको उस समय यही आधार रहेगा हमारी निराकुलता के लिए कि ऐसा ही होना था, यही निश्चित था, यही केवली भगवान के ज्ञान में आया था। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि मुझसे हो गई हो, मेरा जो एग्जाम का पेपर है वो पूरी तरीके से चेक नहीं हुआ, कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी, यानी कोई भी घटना हमारे लिए अनुकूल घटे या प्रतिकूल घटे, उस घटनाक्रम में उस घटना के पश्चात अगर हमें आकुलता हो रही है तो उस आकुलता की निराकुलता की दवाई है ये। उस आकुलता को दूर करने के लिए, निराकुल होने के लिए, तो यह उसकी औषधि है। जब इसका चिंतन हम करते हैं कि यह जो घटना हुई है 5 समय पूर्वक ऐसी ही होनी थी, जो मैं सोच रहा था कि इससे विपरीत आ जाए पर उसके समवाय ही नहीं थे, तो वो घटना होगी कैसे। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में कल्याण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझ करके सब घटनाएं, सब पर्यायें अपने अपने क्रम अनुसार निश्चित रूप से जब जैसी उदय में आनी है वैसी ही उदय में आएगी। मैं कितना ही प्रयत्न कर लूं, पर अगर मेरी काल अवधि पक्की नहीं है तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना? सम्यक दर्शन की आकुलता करना है क्या? कि क्या हो गया, मैं 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुझे क्या करूं? पंडित जी क्या करूं, बताइए क्या करूं? कि कुछ मत करो, सहज रहो। सहज रहोगे तो निश्चित रूप से निकट है। और अगर असहजता हो रही है, सम्यक दर्शन की आकुलता भी दुख का कारण है। क्रमबद्ध पर्याय हमें यह बात बताती है कि जो कार्य जब होना है तब होगा। अगर हमारे 10 भव लिखे हैं अभी भोगने, तो हमें भोगने ही भोगने पड़ेंगे। अगर एक कोड़ा कोड़ी सागर लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। आकुलता करने से कुछ भी नहीं होगा। और क्रमबद्ध पर्याय को समझ करके स्वयं अपनी योग्यता से
जो कार्य जब जैसा होता है स्वकाल में ही होता है। इस बात को आप भी समझें, पांच समायों का स्वरूप समझें और अपने जीवन में निराकुल होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से।